जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु पापा के चरणों में शत शत नमन। और गुरु प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु का सदा सहाय। सॉरी सॉरी सॉरी, अनंतम सॉरी गुरु पापा, अनंतम दिल से डीपली सॉरी कर रही हूँ, अपोलोजाइज कर रही हूँ कि मेरा एक दिन का शुक्राना सत्संग में आउट हो गया। कल आपने मुझे पूरा 12 दिन का शुक्राना सत्संग शेयर करने का आदेश दिया था, उसमें से कल मिस हो गया, तो मैं आज उसके उपलक्ष्य में 2 बार ये शुक्राना सत्संग शेयर करने की कोशिश करूंगी बाबा। और प्लीज आप मेरे सर पे हाथ रखिएगा कि ऐसा हो जाए जैसे कि मेरी जो सीक्वेंस है सत्संग शेयर करने की, तो वो बीच में वो टूटे नहीं प्लीज गुरु पापा। आपके बिना तो हमारा एक क्षण एक पल भी आगे नहीं चल पाता है जिंदगी का। तो मेरे गुरु पापा का हर पल शुक्राना। तो इसी गुरु महिमा को बताने के लिए, मेरे गुरु पापा की बधाइयां बताने के लिए संगत जी मैं आप सभी के सामने फिर से आप सभी के सामने फिर से प्रस्तुत करने जा रही हूँ आज का प्यारा गुरु पापा का शुक्राना सत्संग। और आज का शुक्राना सत्संग करने में मैं इतनी हैप्पी और एक्साइटेड हूँ कि आज की खुशी मेरे लिए मैं आपको संगत जी बता नहीं सकती कि टच वुड फर्स्ट ऑफ ऑल नजर न लगे, मेरी खुद की नजर न लग जाए कि मैं बहुत बहुत खुश हूँ। संगत जी गुरु पापा ने मुझे एक चीज का, मेरा दिल बहुत दिनों से दुख रहा था कि जिस चीज के लिए बाबा ने मुझे इंस्टेंट ही उसका रिजल्ट दिया, और मेरे गुरु पापा सच में बहुत प्यारे हैं। संगत जी मैं आपको बताऊं, एक्चुअली द थिंग इज दैट कि मेरे 2 बेबीज हैं गुरु पापा की ब्लेसिंग से। एक बेटा है, एक बेटी है संगत जी। और अब क्या है संगत जी, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो दूसरी सिटीज में जाना ही पड़ता है उनको फॉर फर्दर स्टडीज। तो मेरे पास मेरी गुरु पापा की बेटी ही मेरे पास रहती है। तो मैं बहुत अकेला, बहुत ज्यादा लोनली फील करती हूँ संगत जी। तो गुरु पापा ने मेरे को पशुपतिनाथ रूप से ब्लेस करके और मेरे घर में पेट्स बाबा ने रखवाए थे। तो गुरु पापा की ब्लेसिंग से उसमें से 4 पेट्स लाई थी संगत जी। एक पेट हमारे बीच नहीं रहा और एक पेट फिर वापस ही कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया कि वो मैं उसकी केयर नहीं कर पाई। वो एक बर्ड थी संगत जी, और बहुत ज्यादा सर्दियां चल रही थी उन्हीं ड्यूरेशन में, पता नहीं वो कैसे चली गई, मुझसे क्या गलती हो गई, मुझे क्षमा प्रार्थी हूँ गुरु पापा उसके लिए। और फिर ना संगत जी दूसरी वाली जो बर्ड थी ना, वो मैं कपल में लाई थी, तो फिर मैंने उसको केज के साथ ही वापस करवा दिया जो शॉप होती है पेट अंकल की। तो संगत जी बच्चे मेरे पास 2 पेट्स, तो मैं उनके साथ ही पालन पोषण मेरा सारा दिन सारा टाइम उन्हीं में ही चला जाता है। उनकी टेक केयर, उनको फीड कराना, उनकी केयर करना, उनके साथ खेलना, मतलब आई फेल्ट लाइक मैं फिर से एक अपनी न्यू मदरहुड जी रही हूँ। एक्चुअली बात ये है संगत जी, तो मेरी बेटी का भी बहुत मन लग जाता था, मेरी गुरु पापा की बेटी का। तो गुरु पापा उसका अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत शुक्राना गुरु पापा। आपने मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी है, मैं उसका 1000 बार शुक्राना करूं या ये जन्म भी मेरे लिए कम पड़ जाएगा गुरु पापा शुक्राना करने के लिए। क्योंकि संगत जी एक आजकल के जमाने में जब इन लॉज आपका साथ नहीं देते हैं, आपको प्यार नहीं करते हैं, तो जो एक अकेलापन और लोनलीनेस हम फील करते हैं, वो चीज मैंने बहुत ज्यादा डीपली फील करी है संगत जी, बहुत ज्यादा। मेरे गुरु पापा ने सब चीज मेरी ऑब्जर्व करी, और बहुत डिप्रेशन के फेस में भी मैं गई हूँ संगत जी। उसका रिजल्ट ये हुआ कि मेरी तबीयत भी अंदर से बहुत खराब होने लग गई, और मेरे जो बॉडी का फिजिकल स्ट्रक्चर हो गया इतना जिंजर जैसा हो गया है संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं। पहले मैं अच्छे से मेंटेन रहती थी, सब कुछ अच्छे से मतलब फिट खाना खाती थी, ज्यादा ऑयली कोलेस्ट्रॉल सब कुछ नहीं। अब तो जब से डिप्रेशन हुआ है कुछ भी रैंडमली खा लेती हूँ, बस मुझे खाने की क्रेविंग होती रहती है, मीठे की क्रेविंग होती है। और जब बहुत डिप्रेशन होता है ना संगत जी, कोई बुरी बात लग जाती है, या मेरे हस्बैंड अंकल मेरे से बदतमीजी करते हैं, या मेरा फोन नहीं उठाते, मुझे इग्नोर करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, होती है संगत जी, आप समझ सकते हो घर की बातें जो वही कॉमन चीजें होती हैं। मैं ज्यादा उन पे फोकस नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे गुरु पापा ने कहा बेटा पॉजिटिव चीजों पे तू फोकस करा कर, तू बहुत सोचती है, नेगेटिव चीजों पे बिल्कुल फोकस करना बंद कर दे, क्योंकि जो भी हम फोकस करते हैं वही चीज अट्रैक्ट होती है हमारी लाइफ में। तो गुरु पापा
पॉजिटिव चीजें ही आपकी बेटी सोचेगी और पॉजिटिव ही सब कुछ होगा मेरी और मेरे गुरु पापा के परिवार की जिंदगी में और हम सबकी जिंदगी में। तो शुक्राना गुरु पापा ये प्यारी सी सोच देने के लिए। तो संगत जी, इसी सत्संग को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको ये बताने जा रही हूँ कि मेरी एक जेठानी जी है, कजन है, तो उनका मेरे पास एक बार फोन आया। शी सेड कि क्या कर रही थी, तो मैंने कहा कि बस खाना लगा रही थी बच्चों को। तो मेरे पास पेट्स तो है संगत जी। तो शी जस्ट सेड बच्चों को, कौन से बच्चों को? तो मैंने उन्हें बताया। तो शी आस्क्ड कि अरे बेटा तो तुम्हारा वापस आ गया है क्या? मैंने कहा नहीं नहीं, वो तो भाई वही है भाभी, बिटिया को खिला रही थी। तो यूं कौन है बिटिया को खिला रही थी? बच्चों को। तो उनको पता है जबकि संगत जी की मेरे पास पेट्स हैं। तो मुझे उस टाइम इतना फील हुआ, इतना रोना हुआ, क्योंकि संगत जी मेरे ऑलरेडी 2 मिसकैरेजेस हो चुके हैं और मैं बहुत रोई। और पता है संगत जी, मेरी जो डिलीवरी होती है ना बहुत मुश्किलों में होती है और प्रेगनेंसी इज वेरी टफ। और जो मेरा हस्बैंड है ना, वो बिल्कुल केयरिंग नहीं है। ऐसा लगता है किसी कैदी क्या जेल में रह रहे हैं, जिससे जबरदस्ती, मतलब उनको तो क्या जेल, जो हमारे वो होते हैं ना कैदी होते हैं, उनको तो तभी ब्रेड एंड बटर मिल जाता है, चाहे वो मेहनत कर रहे हैं। पर यहाँ पर तो संगत जी अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है एक एक चीज के लिए। तो कोई बात नहीं, मेरे पापा ने मेरी किस्मत जैसी भी लिखी हो, कष्ट वगैरह जो भी है मैं झेल लूंगी और गुरु पापा की बेटी हूँ, मैं सब कुछ सहन कर लूंगी। मेरे गुरु पापा ने जो भी सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा मेरे लिए। तो संगत जी वो चीज मुझे बहुत पिंच कर गई उन्होंने, क्योंकि उनके यहाँ ना 3 बच्चे उनके खुद के हैं, 3 बच्चे उनकी दुरानी के हैं और मतलब उनके यहाँ पेट्स वगैरह है। तो काफी बड़ा परिवार है, जॉइंट में ही है। वो लोग न्यूक्लियर नहीं रहते हैं और हम लोग का जो जॉइंट फैमिली थी ना संगत जी, हम लोग सब अलग अलग रहने लग गए, क्योंकि हमारे घर में बिल्कुल यूनिटी नहीं है, सब अपना अलग अलग ही भागते हैं, किसी को किसी से कोई प्यार नहीं, कोई मतलब नहीं। तो बहुत प्रॉब्लम्स झेली संगत जी, मैं बीच में कुछ भी नहीं बोल पाती थी, बस फिर मैं रोती रह जाती थी। फिर मैं यहाँ अपने थोड़ा सा सेपरेट होकर रहने लग गई। बहुत रोई उस दिन, बहुत रोई जब उन्होंने मुझे ये बात कही। मैं गुरु पापा से भी शुक्राना सत्संग करा उस ड्यूरेशन में जब ये बात हुई थी। मैंने उनसे बहुत फूट फूट के ये सारी बातें रोई, कहीं कि बाबा मुझे अच्छा नहीं लगता, कोई मुझसे मेरे, मतलब आप समझ रहे हो ना संगत जी, मैं क्या कहूँ, मेरे मुंह से वर्ड्स नहीं है। और जब मेरा संगत जी मिसकैरेज हुआ था ना, तो यही वो लोग हैं, किसी ने कोई सपोर्ट नहीं करा। और मैं, मेरा घर में जो मेरा ससुराल वाला घर है ना संगत जी, और मेरी जो कजन जेठानी का घर है, वो एक ही आंगन में, एक बिल्डिंग हमारी, एक बिल्डिंग उनकी है। तो मैं, मेरे घर में मन नहीं लगता था, मैं उनके यहाँ चली जाती थी। तो उनको ऐसी मैंने अपनी सारी दिल की बातें शेयर कर लेती थी, क्योंकि मेरी सासू माँ ना संगत जी बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट थी वो, बिल्कुल उनके दिल से प्यार नहीं, बस सिर्फ उनका जब भी मुंह खुलता था टोंट के लिए या खाना बना दो, बस ये रहता था। तो मैंने काम निपटा के उनके ही चली जाती थी। तो सारी दिल की बात, जब मिसकैरेज का ड्यूरेशन था ना, तो मैं उनके पास जाती, तो बस सारी बातें सुन के उन्होंने पलट के कभी ये नहीं कहा कि लो मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूं, या ये उनसे पूछने जाती कि लड्डू कैसे बनेंगे, या आप समझ रहे हो ना संगत जी, जो हेल्थ रीगेन करने के लिए चीजें बनती हैं। सॉरी संगत जी, मेरे से अगर कोई भी गलती हो जाए, सत्संग शेयर करते में। तो संगत जी मेरे को गुरु पापा ने, जो मेरे प्यारे पेट्स है ना, तो मुझे ऐसा लगा कि वो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि थोड़ी सी वो गोलू हो गई थी, तो वो बनीज है ना संगत जी। और मैंने कहा कि चलो थैंक गॉड मेरे बच्चे दोनों क्यूट हैं, गोल मटोल है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे खुद के बच्चे भी संगत जी बहुत पतले हैं, और जो है ना वो बिल्कुल कुछ खाते पीते नहीं, और वही डाइट मेरे पेट्स की भी। पता नहीं जो मेरे बच्चे मेरे पास आते हैं, मैं उनकी जबकि इतनी केयर करती हूँ, इतना खिलाती पिलाती हूँ, फिर भी वो मोटे नहीं होते हैं। तो मैं बहुत खुश थी कि चलो एक बच्चा तो हेल्दी है, एक पतला है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड सडनली कल संगत जी मॉर्निंग में जब मैं उठी, तो मैंने देखा जो मेरी पेट है, तो ना उसका नाम लूसी है संगत जी। मैंने देखा वो अपनी स्किन को नोच नोच के अपने सारे फर निकाल रही है, और काफी उसने अपने को इतना नोचा कि उसका फ्लैश निकल के आके मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए संगत जी, ये सब क्या हो रहा है। और ना किचन, वो सब जगह ऐसी कर रही थी, और खुद को नोचे जा रही थी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए संगत जी। मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ इसको। फिर ना मेरे को कुछ नहीं समझ में आया, मैंने जल्दी से मैंने कहा शायद इसको खुजली हो रही है इसलिए ये ऐसा कर रही है, तो जल्दी से कोकोनट ऑयल उसकी बॉडी पे लगा दिया, और वो बहुत अग्रेसिव हो रही थी।
फिर सफाई कर रही थी संगत जी, मैंने देखा मेरी स्लैब है ना, स्लैब के बगल में ही एक कबर्ड के जस्ट पीछे बहुत सारे वाइट 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 फर पड़े हुए हैं। फिर मेरी जान निकल गई, मैंने ये क्या हुआ। फिर है ना संगत जी जब झाड़ू लगाई तो वहां से देखा उस फरों के बीच में छोटे 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 बेबीज निकले संगत जी। मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, भगवान ने मेरी झोली भर दी मेरे घर में। टचवुड संगत जी, नन्हे नन्हे मेहमान, 4-5 मेहमान, 6 मेहमान गुरु पापा ने ब्लेस किए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे ऐसा लगता था कि भगवान मुझे इस लायक नहीं समझते हैं कि मैं मदरहुड को झेलूं या मेरे साथ कोई हो जो मुझे प्यार करे, क्योंकि संगत जी मेरे जो बेटा है और जो मेरी बेटी है, सब संगत जी हम जितना भी प्यार हो चावा करें ना अपने बच्चों को, हमारे पास वो लड़के वो रिटर्न में नहीं आता। और ना वो हमें मतलब कुछ समझते हैं, वो ये समझते हैं बस शी इज डूइंग अ हाउस होल्ड कोर्स, वो पढ़ी लिखी है भले ही, बट जब तक आप वर्क नहीं करोगे ना तो आपकी कोई वर्थ नहीं होती। बहुत रोती थी संगत जी, बहुत रोती थी। मुझे ऐसा लगता था गुरु पापा आपने मुझे एक ही बेटा क्यों दिया, अगर एक बेटा नहीं प्यार करता तो दूसरा प्यार करता। बोल सकते थे गुरु पापा ने मुझे 5 नो 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 बहुत क्यूट है संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, इतने प्यारे बेबीज है वो बॉर्न हुए हैं। और गुरु पापा ने मेरी झोली भर दी। शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी मैं हम लोगों ने सब उसका सेट किया और मैं उसको कल डॉक्टर अंकल के भी दिखा के आई, उसको वैक्सीन लगवाई इचिंग वगैरह की, तो अब थोड़ा वो बेटर है। और ये तो होने में टाइम लगेगा संगत जी। और अपने आप उसने बेचारी ने अपने आप अपनी डिलीवरी कर ली, सब कुछ हो गया संगत जी। मुझे तो गुरु पापा की महिमा का मैं विश्वास ही नहीं कर पा रही। मेरे गुरु पापा की महिमा देखो संगत जी, मेरे अम्बे माई की महिमा देखो कि उन्होंने जो बेजान व्यक्ति है, जो बेजान जानवर है, उसने मगर कहीं सब कुछ अपने आप अपने बल पे सब कुछ झेला। उस नन्ही सी मासूम सी जान ने, गुरु पापा उसको शक्ति देना और उसकी हेल्थ सही रखिएगा, उसके नन्हे से मासूम जानों की हेल्थ सही रखिएगा। आपका लख लख शुक्राना बाबा। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई क्योंकि ये खुशियाँ ही इतनी प्यारी होती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। पर गुरु पापा के अब निरंतर मेरे पास सत्संग आ रहे हैं कि तू बहुत लापरवाही कर रही है, बहुत लापरवाही कर रही है, कि तू सत्संग नहीं सुन रही, तेरे बेटे को बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है, तू ये सत्संग सुन। तो गुरु पापा सुनती तो बीच बीच में अगर कुछ काम आ जाता है, फिर अगर रह जाता है तो वो आधा इनकम्प्लीट रह जाता है। गुरु पापा आप अपने आप देखिए, आप ये सोचिए ना संगत जी कि अगर हमारा पूरा परिवार रहते तो हमें कितनी खुशी होती। एक बच्चे को भी जरा से भी खरोच नहीं आनी चाहिए गुरु पापा प्लीज। और फिर वो तो मेरा खुद का जिगर का टुकड़ा है, मैंने खुद उसे बॉर्न किया है गुरु पापा, आपकी ब्लेसिंग है वो, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे पता है वो 2 महीने से बीमार है, उसकी तबीयत सही नहीं हो रही है। तो संगत जी आजकल बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो बिल्कुल सुनते ही नहीं है, उनको हम कितना भी बोल रहे हैं कि मेरे साथ चलो मैं डॉक्टर के लेके चल रही हूँ, चेकअप करा देंगे, नहीं सुनते संगत जी और इधर उधर खेलने भाग जाते हैं। तो गुरु पापा आप उसकी रक्षा करना और हो सके तो उसके मन में थॉट डाल दीजिएगा कि उसके जाने से पहले, जैसे वो भी आया हुआ है, तो एक बार मैं उसे डॉक्टर को फिजिकल चेकअप करा सकूं, मेरे को भी तसल्ली मिल जाएगी कि मेरा बच्चा ठीक ठाक है। और गुरु पापा बाकी तो आप रक्षा करिएगा प्लीज, आप ही की आप रक्षा करिए, चाहे कुछ भी करे गुरु पापा, रक्षा करें मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की, मेरी और मेरे गुरु परिवार की, और आप अपनी भी रक्षा करिएगा, आप अपना भी ध्यान रखिएगा। आप बहुत प्यारे हो, आप अपने बच्चों की सबकी बात सुनते हो। तो और थैंक यू सो मच आंटी जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। और आज का शुक्राना सत्संग बस यहीं तक। गुरु पापा के आदेश अनुसार फिर से मैं एक नया शुक्राना सत्संग आप सभी के समक्ष लेके आऊंगी। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।